हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं ब्यूटीफुल यू के पार्ट 5। पिछले पार्ट में हमने सुना था इप्पो जान से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। वो वहाँ पर उसके पेरेंट्स से भी मिलता है और वो शाम को डेट पर जाने वाले हैं। अब आगे की स्टोरी। जान दोनों था बहुत ज़्यादा खुश और वरीड। वो सबसे ज़्यादा खुश था कि इप्पो उसके पास बात करने के लिए आया है। यहाँ तक उसने उसके पेरेंट्स से भी बात की, मगर थोड़ा सा वरीड था जब इप्पो ने उसके फादर की बात की थी। उसके फादर से उसने क्या बात की, अभी के लिए तो इप्पो के फादर उसके लिए कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करेंगे। जान और इप्पो का आज फर्स्ट डेट है। जान के मन में कोई डार्क थॉट नहीं है। वो इस दिन के लिए बहुत सालों से वेट कर रहा था। ये उसका ड्रीम था कि वो इप्पो के साथ डेट पर जाए। फाइनली ये दिन उसका आ भी गया। वो इस दिन को स्पॉइल नहीं करना चाहता था। उसका ड्रीम मैन उसके सामने खड़ा हुआ है, मगर वो जितनी कोशिश करे इप्पो के फादर की बातें उसके मन में आ ही जा रहा था। उसके फादर इप्पो के कहने पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो बस इसलिए अलाउ कर रहे हैं कि एक मैन के साथ वो फन कर सके, मगर वो आगे की लाइफ नहीं रह सकते हैं। इस तरह उसके फादर कैसे कह सकते हैं वो अपने बेटे की खुशी क्यों नहीं चाहते। जान बस नॉर्मल कपल की तरह रिलेशनशिप में रहना चाहता था, मगर ये सोचते हुए वो पूरी तरह टूट जाता है। मगर वो अपनी दर्द को छुपाते हुए वो इप्पो के सामने बस मुस्कुरा रहा था। इप्पो को अपने रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर ज़्यादा कुछ सामान नहीं था क्योंकि जान अभी यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। जान चाहता था उसे सारी बातें एक्सप्लेन करने के लिए कि 10 साल पहले कैसे वो इप्पो से मिला था। वो उसकी कितनी सारी तस्वीर खींच के रखा हुआ है। वो बहुत ज़्यादा नर्वस था। इप्पो को अपने पास बैठा कर वो कुछ दिखाने वाला ही था कि उसी समय उसके फ़ोन में रिंग होता है, जो उसके फादर ने कॉल किया था। इप्पो के फादर कहते हैं, इप्पो आज तुम्हें याद है ना, अंकल घर पर विजिट करने वाले हैं। इप्पो सहाय करते हुए कहता है, डैड वो एक हफ्ते के लिए रहने वाले हैं, इसीलिए मैं उन्हें कल मिल लूँगा। मगर इप्पो के फादर गुस्से से कहते हैं, तुम भूल गए हो, तुम उन्हें एयरपोर्ट पर पिकअप करने वाले हो। इप्पो के पास अब कोई भी जवाब नहीं था। वो ओके कहकर कॉल कट कर देता है। वो बहुत ज़्यादा अनोइंग फील कर रहा था और जान की तरफ देखता है। जान जो उसे कुछ दिखाने वाला था। इप्पो कहता है, जान तुम कुछ दिखाने वाले हो ना। अब जान के पास हिम्मत नहीं था अब बताने के लिए, कहीं इप्पो उस पर नाराज़ ना हो जाए उसे स्टॉकर कहकर। वो बात घुमाते हुए कहते हैं, एक्चुअली हम लोग डेट पर कहाँ जाने वाले हैं। इप्पो को पता था जान ये नहीं कहना चाहता था, फिर भी वो जान को कुछ भी नहीं कहता। वो मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे लगता है हमें एक अच्छे से रेस्टोरेंट में पहले डिनर के लिए चलना चाहिए, उसके बाद हम लोग मूवी देखने के लिए चलेंगे। कुछ ही सेकंड में उन दोनों को रियलाइज हो जाता है कि आज सैटरडे नाइट है। एक अच्छी सी रेस्टोरेंट ढूंढना इतनी ईजी नहीं होगा। सच्ची में उन्हें कोई भी रेस्टोरेंट नहीं मिलता। और फिर इप्पो को क्राउडेड प्लेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो रिवर के साइड में जाकर बैठकर टाइम स्पेंड करेंगे। जान को भी मूवी देखने की कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए इप्पो के पास बहुत ज़्यादा वक्त था। वो जान को घर पर छोड़ने के बाद अंकल को पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट जा सकता है। अब वो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हुए रिवर साइड के चलने लगते हैं। वो लोग कंपनी के बारे में बातें कर रहे थे। कुछ देर चलने के बाद इप्पो सडनली रुक जाता है और जान के सामने आकर उसके आंखों की तरफ डायरेक्ट देखते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें भी किस कर सकता हूँ। जान शर्माते हुए कहता है, तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो, तुम कर सकते हो। इप्पो कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी बात पर बुरा लगे। जान शर्माते हुए मुस्कुराने लगता है तो इप्पो जान के चीज़ को पकड़कर टेंडरली किस करने लगता है और जान को टाइटली गले लगाते हुए कहता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम फाइनली वापस आ गए। अब मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा, तुम बस मेरे हो। जान कहता है, आर यू श्योर। इप्पो कहता है, हाँ मैं तुम्हें 2 सालों से इंतज़ार कर रहा था, अब तुम मेरे करीब हो, मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं देने वाला। जान कहता है, मैं तुमसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। इप्पो जान की तरफ देखने लगता है।
जहान कहता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ईबो भी मुस्कुराते हुए उसके फोrehead पर किस करते हुए कहता है मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जान जान। मैं 2 सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। जहान फाइनली ईबो से सारी बातें कन्फेस कर देता है कि वो 10 साल पहले कैसे यूथ क्लब में जहान ईबो से मिला था। वो छुपके से ईबो का पीछा कर रहा था और वो अपनी जो जैकेट में ईबो की जो तस्वीर छुपा के रखा हुआ था वो ईबो को दिखाने लगता है। ईबो तो देखकर पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है। ये तो सारी यूथ क्लब की पिक्चर है ना। जहान कहता है हाँ, मैं उस वक्त मेरे रिलेटिव घर में विजिट करने के लिए आया था। मैं तुम्हें वहीं पर पहली बार मिला था और पहली नज़र में ही मैं तुमसे प्यार कर बैठा था और मैंने तुमसे टक्कर भी हुआ था, पहली बार केस भी हो गया था। ईबो तो सुनकर शौक होते हुए कहता है वो क्यूट बॉय तुम हो। जहान कहता है तुम्हें लगता है मैं क्यूट हूँ। ईबो कहता है हाँ, मुझे उसी दिन ही रियलाइज़ हुआ था कि मैं गे हूँ। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा आनंद फील हुआ था मगर बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं बस उस वक्त 13 ईयर्स का था। ये वो मेरा पहला केस था। जहान कहता है वो भी मेरा पहला केस था। बस सब कुछ जो मैंने तुम्हारे साथ बिताया था। क्या तुम्हारे लाइफ में दूसरा मैन कभी आया है? ईबो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरा पहला प्यार हो। और तुम्हारा? जहान कहता है नहीं, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। जब मैं तुम्हें पहली बार क्लब में मिला था मैं तुम्हें पहली नज़र में ही प्यार कर बैठा था। तुम्हारे बाद मेरी लाइफ में कोई भी नहीं आया है। मैं पहले तुम्हें ये बताने में बहुत ज़्यादा डर रहा था। ईबो कहता है क्यों? जहान कहता है मुझे लगा तुम सोचोगे कि मैं कोई क्रेजी स्टॉकर हूँ। ईबो तो जहान की बात सुनकर बड़े जोर से हंसने लगता है। ऑनेस्टली कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हारे पास और पिक्चर है? जहान कहता है नहीं, मेरे पास बस और एक ही है जो मेरे वॉलेट में है। ईबो कहता है वो पिक्चर 10 साल पहले का है। जब नेक्स्ट टाइम मिलूँगा मैं तुम्हें न्यू पिक्चर दे दूँगा। जहान कहता है 2 देना। ईबो कहता है 2 क्यों? जहान कहता है एक मेरे पिलो के नीचे रहेगा, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगा। दूसरा मेरे वॉलेट में। ईबो कहता है मुझे भी तुम्हारी 2 पिक्चर चाहिए। वो दोनों बड़े जोर से हंसने लगते हैं। ईबो कहता है क्या तुम मेरे साथ थर्सडे और फ्राइडे को रह सकते हो? मैं वहाँ से सिटी अपार्टमेंट में मूव कर रहा हूँ। तुम मेरे साथ वीकेंड में रह सकते हो? जहान कहता है श्योर, मैं आ जाऊँगा मगर तुम कुछ कंडम्स ज़रूर खरीद लेना क्योंकि बिना कंडम से मैं तुम्हारे साथ नहीं सोने वाला। ईबो जहान की स्ट्रेट फॉरवर्ड बात सुनकर बड़ी जोर से हंसने लगता है। क्या तुम्हें भूख लगी है? जहान कहता है बस कुछ आइसक्रीम। अब वो दोनों आइसक्रीम खाने के लिए वहाँ से जाने लगते हैं। ईबो कहता है कि हम लोग आफ्टरनून को यहीं पर मिलेंगे। जहान भी उसके बात पर एग्री हो जाता है। अगर बारिश हुआ तो हम लोग मेरे रूम में बैठकर मूवीज देखेंगे। ईबो कहता है तुम्हारे पेरेंट्स को बुरा नहीं लगेगा? जहान कहता है नहीं, वो हम दोनों को एक साथ देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अब वो दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद ईबो जहान को छोड़ने के लिए उसके घर में जाता है और जहान को गुड बाय किस देने के बाद वो डायरेक्ट एयरपोर्ट जाता है अंकल को पिकअप करने के लिए। अब अगले दिन सुबह संडे को जहान ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा हुआ था और वो अपने पेरेंट्स को कल के डेट के बारे में सारी बातें कह रहा था। वो ये भी कह देता है कि वीकेंड में वो लोग टाइम स्पेंड करने वाले हैं उसके अपार्टमेंट में। जहान के फादर सीरियस होते हुए कहता है तुम इतनी जल्दी नहीं बढ़ सकते। मुझे लगता है तुम्हें पहले ईबो को अच्छे तरीके से जान लो, उसके बाद ही तुम उसके साथ वीकेंड टाइम स्पेंड कर सकते हो। जहान कंफ्यूज होते हुए कहता है डैड अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसके मदर कहते हैं क्योंकि हम तुम लोग बस अभी ही मिले हो, कुछ वक्त टाइम स्पेंड कर लो, एक दूसरे को जान लो, फिर तुम आगे बढ़ सकते हो। हम तुम्हारे एकनेस नहीं है मगर पहले तुम्हें ईबो के फादर के साथ सब कुछ सेटल कर लेना चाहिए। जहान कहता है मॉम डैड हम लोग बस वीकेंड में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आगे कुछ भी नहीं, हम लोग कोई सेक्स नहीं करने वाले हैं।
ईपो की फैमिली एक बड़ी सी प्रॉब्लम है, इसीलिए हम उसे अभी नहीं मना सके। ईपो के फादर कहते हैं तुम्हारे मामा ने जैसे कहा हम लोग उसके एग्रेस्ट नहीं है, हमें तुम पर भरोसा है, इसीलिए तुम वीकेंड में उसके साथ रह सकते हो, मगर अपना ख्याल रखना। जहान कहता है मैं हमेशा अपना ख्याल रखूँगा, आई प्रॉमिस। मैं उसके साथ बस वीकेंड में रहने वाला हूँ, क्योंकि ईपो के पास बहुत ज़्यादा काम है, वो बस वीकेंड में ही फ्री होता है। जहान के पेरेंट्स जैसे ही मुस्कुराता है, जहान थोड़ा सा रिलीफ फील होता है। वो तो बहुत ज़्यादा वरीड हो गया था, क्योंकि उसके पेरेंट्स इस तरह कभी नहीं करते थे, मगर जब ईपो की बात पर वो लोग सीरियस हो गए थे, जहान तो पूरी तरह घबरा गया था। कहीं उसके पेरेंट्स ईपो से मिलने से मना ना करते, क्योंकि जहान के लिए जितना ईपो इम्पोर्टेंट है, उसके पेरेंट्स उसके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। वो तीनों हंसी मजाक कर कर एंजॉय करते हुए खाना खाने लगते हैं, और कुछ ही दूर में ईपो की फैमिली जो ब्रेकफास्ट टेबल पर तो बैठे हुए थे, पूरी तरह अलग। वो लोग साइलेंटली सब बैठे हुए थे। वहाँ पर ईपो की फैमिली के साथ साथ उसके अंकल भी बैठे हुए थे। अंकल वांग, जो वांग कंपनी के, वो भी एक पार्टनर है। ईपो के फादर और अंकल वांग के बीच में रिलेशन कुछ ठीक नहीं था। वो सभी साइलेंटली खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो सभी गार्डन में बैठकर बातें कर रहे थे। ईपो के मदर शैंपेन की बोतल लाकर सभी के सामने ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। वो सुबह सुबह ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। अंकल वांग को अपनी सिस्टर ने ला के ऐसी बिहेवियर पर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो ईपो के फादर से कहते हैं मैं चाहता हूँ ईपो को अपनी मदर की पोजीशन पर बिठा दिया जाए। वो अभी बिजनेस से रिटायर ले लेना चाहिए। वो बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। उनकी अल्कोहल की वजह से 4 बिजनेस पार्टनर तो ऑलरेडी टर्मिनेटेड हो चुके हैं। अब उन्हें उस पोजीशन से उन्हें निकाल दिया जाए। मेरा सजेशन है ईपो को वही पोजीशन दिया जाए। ईपो जो दूर बैठकर, उन्हें इस बात पर कोई भी परवाह नहीं था। ईपो के फादर कहते हैं मैं भी यही सोच रहा हूँ। एक्चुअली में ईपो अभी रेडी नहीं है, मगर मेरी वाइफ अब कंपनी में भी नहीं जा सकता। मैं सोच रहा हूँ वो आगे कुछ कहे। ईपो के मदर चिल्लाते हुए कहते हैं तुम ऐसा सोचना भी नहीं। वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। अंकल वांग कहते हैं ऐसा क्यों नहीं, तुम काम में कभी जाते नहीं हो, हमेशा ड्रंक हालत में रहते हो। कस्टमर, बिजनेस पार्टनर हमेशा यही बात कंप्लेन करते हैं, तुम बस कंपनी में ट्रबल क्रिएट ही करते हो। ईपो के मदर गुस्से से शैंपेन के ग्लास को दूर फेंकने लगते हैं। अंकल वांग बस कंपनी के 35% की ओनरशिप है, उन्हें तो कंपनी के बारे में कोई नॉलेज भी नहीं है। हाईक्वान अपनी मदर को शांत करने के लिए कहते हैं मॉम, मैं भी अब थोड़ा सा शांत रह जाइए, बाद में हम लोग बात करेंगे। मगर ईपो के मदर तो और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो ईपो के ऊपर बोतल फेंकते हुए कहते हैं ये सब तुम्हारा आइडिया है। ईपो तो अपना सर हिलाने लगता है। वो तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसे तो उन लोगों की बातें भी कुछ भी नहीं सुना था, और फिर उसे कोई हाई पोजीशन भी नहीं चाहिए। वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा खुश है। जब ईपो को समझ में आता है, वो भी पूरी तरह शॉक में था, क्योंकि उसे पता था उसके फादर और उसके अंकल के बीच में कभी भी ठीक नहीं था। फिर आज ऐसा क्या हो गया? अंकल वांग के सजेशन पर उसके फादर एग्री हो गए। ईपो को याद है कि उसके अंकल बस 35% के शेयर है। वो कंपनी के मामले में वो कभी भी नहीं आते थे। फिर आज ऐसा क्या हो गया? वो बस तो थोड़ा सा पैसा ही इन्वेस्ट किया था, इसलिए वो घर में बैठकर बस वही पैसा ही लेते हैं। वो बस साइलेंट पार्टनर है। ईपो और उसके ब्रदर दोनों पूरी तरह सरप्राइज थे। उनके फादर इतनी जल्दी एग्री कैसे हो गए? हाईक्वान खड़े होते हुए कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या चल रहा है, मगर मैं बस चाहता हूँ बात यहीं पर ख़त्म किया जाए। मगर ईपो के फादर उस पर ऑर्डर करते हुए कहते हैं तुम चुपचाप बैठ जाओ। हाईक्वान कहते हैं डैड, क्या आप सीरियस है? आप उन्हें अपनी ही कंपनी से इस तरह बाहर नहीं निकाल सकते। हाईक्वान का वाइफ कहता है हम उन्हें बाहर कहाँ निकाल रहे हैं, हम तो बस उन्हें वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के लिए कह रहे हैं, ये सोसाइटी के लिए बेटर है। हाईक्वान तो पूरी तरह शॉक में हो जाता है। ये मत कहना कि तुम्हें भी इस बारे में पहले से ही पता था। हाईक्वान का वाइफ कहता है
हाँ, मुझे बात पता था। मुझे लगता है ये डिसीजन भी परफेक्ट है क्योंकि तुम्हारे माँ बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक है जो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क है। वो बस कंपनी का मनी लेकर बहुत ज़्यादा ट्रिप शॉपिंग और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में खाना खाकर पैसा बर्बाद करते हैं और एस्कॉर्ट सर्विस में जाकर बहुत सारे हैंडसम मैन को बहुत सारा पैसा उड़ाते हैं और एक्सपेंसिव गिफ्ट देते हैं जो कंपनी का पैसा होता है। इबो के मदर चिल्लाते हुए कहते हैं तो क्या हुआ, मेरे जो ग्रेट हस्बैंड है जो प्रोस्टिट्यूट के साथ हफ्ते में 2 बार सेक्स करते हुए $5,000 जो खर्च करके आते हैं वो भी कंपनी का पैसा होता है। तुम होते कौन हो जो मेरे अल्कोहल का पैसा गिनने वाले। ईपो अपने चेयर से खड़े होते हुए कहता है ठीक है तुम लोग ऐसे ही आर्गुमेंट करते रहो, मैं जा रहा हूँ। उससे भी बहुत ज़्यादा नफरत था जो उसके मदर इतना ज़्यादा ड्रिंक करते थे मगर अभी के हालत को वो कैसे हैंडल करे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। मगर उसके फादर उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं ईबो तुम यहीं पर रुको, ये तुम्हारी और तुम्हारे करियर के बारे में बातें कर रहे हैं, तुम अपने मदर के जॉब को टेक ओवर करने वाले हो। ईबो कहता है मगर मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं बस 2 साल हुआ कंपनी में काम किया हुआ, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में ठीक से काम कर रहा हूँ, मुझे वही चाहिए और कुछ भी नहीं। ईबो के फादर कहते हैं तो फिर ठीक है, तुम्हारे मदर के जॉब को तुम्हारे ब्रदर को दे दिया जाएगा और तुम ब्रदर के जॉब को टेक ओवर कर लेना। ईबो कहता है मगर मैं नहीं चाहता, मुझे लगता है मेरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के काम से आप बहुत ज़्यादा खुश है, मुझे आगे कुछ भी नहीं चाहिए। ईबो के फादर उसे ब्लैकमेलिंग करते हुए कहते हैं ईबो मुझे लगता है तुम्हें प्रमोशन चाहिए, तुम्हें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि तुम सिटी अपार्टमेंट में रहना चाहते हो। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स ईबो समझ जाता है कि उसके फादर क्या कहना चाहते हैं। वो बस जान के बारे में कहना चाहते हैं। उसके पापा की बातों पर उसे बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फीलिंग होता है। वो समझ नहीं पा रहा था उसे क्या करना चाहिए। उसे प्रमोशन मिल गया तो उसे और ज़्यादा पावर मिल जाएगा मगर वो अभी क्या करे। वो अपने रूम में नहीं जाता, वो अपनी कार की तरफ जाने लगता है। वो इस बारे में किसी से बात करना चाहता है। वो डिसाइड करता है इस बारे में वो जान से बातें करेगा, जान का सजेशन लेगा।